भाइयों बुजुर्गों, आज ये जो अजीम व शान इजलास, ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इसका उन्वान जनाधिकार समावेश, अवाम की इक़्तिदार के लिए ऐसा एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया है। आपको इस मौके पर 75 साल की जो यौम आज़ादी हमने हाल ही में मनाई है, उसके मुबारकबाद पेश करते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी के नारे के साथ, बुलंदी के साथ आप लोगों के सामने मौजूद है। आज हम उस आज़ादी का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हकीकी जो आज़ादी है हमें मिली है, ये हमें सोचना पड़ेगा। चाहे वो बोलने की आज़ादी हो, खाने की आज़ादी हो, पढ़ने की आज़ादी हो, ये हमें हासिल हुई है या नहीं, हमें उसे गौर करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर हमें ये कहता है कि इंसान तो जो है आज़ाद रहना है, लेकिन हकीकी तौर पर यह आज़ादी हमें मिली है या नहीं, वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि मुल्क की आज़ादी के वास्ते जिस तरीके से जो कुर्बानियाँ दिए थे, फिर 75 साल के बाद वापस दोबारा यह मुल्क क्या गुलामी में जा रहा है, यह हमें सोचना पड़ेगा। तो इसके तहत हम जो हुकूमतें यहाँ पर मुल्क में हो या रियासत में हो, क्या तरीके की उनकी हुकूमत है, उसे हमें जानना है। इसका मकसद ये है कि आप लोगों को बताना है कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, वो किस तरीके से हुकूमत को निभा रहे हैं। इनकी जो नाकामयाबी हैं, इनकी जो मंशे हैं, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये लोग बार बार कहते हैं कि हमारी डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन बोले तो ताकतवर सरकार। मैं अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं कि ये जो सरकार है, ये नाकाम सरकार है। जो मुद्दे, असल मुद्दे ये जो हुकूमत उठाना है, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे वो पढ़ियों का मामला हो, चाहे वो सेहत का मामला हो, ये लोग जो है नाकाम रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि ये हुकूमत कर्नाटका की 40% कमीशन लेने में, बच्चों के स्कूल के अंदर जो उनको खाने पीने की जो चीज़ फराहिम किया जाता है, उसके अंदर लूटमार करने में और आपसी भाईचारे को ख़त्म करने में, इसमें जो है ये लोग लगे हुए हैं। असल डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर ये लोग सामने आए थे। उनके जो मैनिफेस्टो है, उनके जो इलेक्शंस के मैनिफेस्टोस के अंदर ये कहते हैं कि हम 2 करोड़ जो है नौकरियां देंगे, लेकिन अफसोस की बात, ये जीएसटी को, टैक्स को लोगों के ऊपर डालते हुए हुकूमत कर रहे हैं। इसकी जो नाकामयाबी है, इसको बताने के लिए कोई अब मौजूद नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? उस वक्त हम अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से हुकूमत करना है। उस दौर को आप याद कीजिए, हजरत शहीद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त पर जब हुकूमत किए थे, वेलफेयर स्टेट को कायम किया था। चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हो, चाहे वो औरतों को इज्जत देने के मामले हो, या चाहे वो बराबरी का मात हो, हजरत शहीद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त पर वेलफेयर स्टेट कायम किया था। यहाँ तक कि सिर्फ हुकूमत कर कर वेलफेयर स्टेट नहीं, यहाँ तक कि अपनी जान जो है शहादत देकर गवाई थी। वैसे हुक्मरान जो है हमें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। ये जो नाकाम हुकूमत है, इनके काले करतूतों को बताने के लिए कोई अपोजिशन होना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात, कोई एक अपोजिशन यहाँ पर मौजूद नहीं। नाम के वास्ते असेंबली के अंदर कांग्रेस जैसी एक अपोजिशन मौजूद है, लेकिन ये लोग जब मामलात आते हैं खामोश रहते हैं। चाहे वो ईडी का मसला हो, चाहे वो एनआईए का मसला हो, चाहे वो 40% का कमीशन का मसला हो, चाहे वो बच्चों की तालीम का मसला हो, और बहुत सारे जब हुकूमत के बारे में, इनकी नाकामयाबी के बारे में बताना हो, चाहे वो हिजाब का हो, हलाल का हो, अजान का हो, या औरत बच्चों के ऊपर जो रेप हो रहे हैं, दलितों के ऊपर जो अट्रॉसिटीज हो रहे हैं, इनके ऊपर जब आवाज़ उठाने का जब मौका आता है, ऐसी जो अपोजिशन कांग्रेस की पार्टी नाकाम हुई है। बल्कि ये लोग ऐसा फिक्र कर लेकर है, जब राहुल गांधी के ऊपर ईडी की नोटिस आती है तो मुल्क भर में गली गली में एहतजाज करते हैं।
जब एक आदमी के ऊपर ऐसी तकलीफ होती है तो मुल्क भर में एहतजाज करते हैं, लेकिन जब अवाम को जब तकलीफ होती है ये लोग खामोश रहते हैं। और इनके जो हुक्मरान हैं, इनके जो एमएलएस हैं, इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, ये लोग कहते हैं कि अगर ये मामले में अगर बात करेंगे तो आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, आपको जो है एक वार्निंग दी जाती है। तो ऐसी हुक्मरान कांग्रेस जैसी एक अपोजिशन जो नाकाम हुई है, यहाँ तक कि जो बीबीएमपी के अंदर जो रिजर्वेशन लिस्ट आपको हाल ही में आई थी, इसके अंदर थोड़ी बहुत भी जो है लोगों की और कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पर और सही एक गाइडलाइंस के ऊपर हुई नहीं थी। इसके ऊपर जब बात करना पड़ा, क्योंकि ये लोग जो है सही रास्ते पे डिलिमिटेशन नहीं किए थे, रिजर्वेशन नहीं किए थे, तो ये लोग जो है नाकाम रहे। तो इनके बारे में बात करने के लिए इनको ताकत नहीं थी। लेकिन जब बीबीएमपी का डिलिमिटेशन का मौका आया, ये लोग असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर ये जो फैसले आए हैं केशव कृपा के पास से आए हैं बोलकर ये हंगामा करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि आने वाले दिन में इनके पास जो है कम से कम जो है ये जो सीट जीतना है उसमें कमोपेश होने वाली है। इसके लिए ये डर से जो है एहतजाज कर रहे हैं। जब इनका मकसद में ये फेलियर होते हैं, ये एहतजाज करते हैं। तो इस वक्त पर हमें चाहिए हुकूमत की जो नाकामी भी है उसको अपोजिशन के तौर पर हम जो है खुद मुख्तार होकर हमें किसके ऊपर यकीन करना है उसके बारे में सोचने के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया है। तो आज मैं ये डयस के साथ आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हु इज द अल्टरनेटिव। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इज द ओनली अल्टरनेटिव। ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के लोगों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के लोगों, दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। मैं शहर गुलिस्तान बेंगलुरु के जानिब से तमाम शहरियों के जानिब से आए हुए तमाम खुसूसी मेहमानों को मैं दोबारा वेलकम करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। जय हिंद, जय एसडीपीआई।